यावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तगणों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रामायण की कथा श्रृंखला की आगे की कथा का श्रवण करेंगे, तो आइए हमारे साथ और कथा का पूर्ण आनंद लीजिएगा। सती द्वारा श्री राम की परीक्षा। क्या कभी किसी ने भगवान की परीक्षा लेने का साहस किया है? यदि स्वयं भगवान शिव कह दें कि श्री राम परब्रह्म हैं, तो क्या फिर भी किसी को संदेह हो सकता है? और यदि कोई भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास करे, तो उसका परिणाम क्या होगा? यह कथा उसी अद्भुत घटना की है जिसने न केवल सती और शिव के जीवन को बदल दिया, बल्कि आगे चलकर माता पार्वती के पूर्व जन्म और शिव पार्वती विवाह का मार्ग भी प्रशस्त किया। कैलाश पर्वत पर एक दिव्य दिन। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता सती विराजमान थे। चारों ओर दिव्य शांति थी। देवता, गंधर्व और सिद्ध पुरुष भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे। उसी समय भगवान शिव के मुख से बार बार एक ही नाम निकल रहा था, राम राम राम। सती यह देखकर सोचने लगी, मेरे स्वामी स्वयं महादेव हैं। देवता जिनकी पूजा करते हैं, वे किसी और का नाम क्यों जपते हैं? उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, यह राम कौन है जिसका आप निरंतर स्मरण करते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे सती, श्री राम स्वयं परब्रह्म हैं। वे ही सृष्टि के आधार हैं। मैं भी उनकी कृपा से ही कार्य करता हूँ। सती ने यह सुना, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ, वन में श्री राम का दर्शन। कुछ समय बाद भगवान शिव और सती भ्रमण करते हुए दंडकारण्य वन पहुँचे। वहीं उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। दो राजकुमार वन में भटक रहे थे। उनमें से एक अत्यंत तेजस्वी था। उसकी आंखों में करुणा थी, लेकिन वह व्याकुल दिखाई दे रहा था। वह बार बार पुकार रहा था, सीते सीते। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री राम थे। उनके साथ लक्ष्मण भी थे। सीता जी का रावण द्वारा हरण हो चुका था। श्री राम उन्हें खोज रहे थे। भगवान शिव ने दूर से ही श्री राम को प्रणाम किया। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। वे बोले, जय सच्चिदानंद जगतपति श्री राम। सती के मन में संदेह है। सती यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने सोचा, यह कैसे संभव है? जो व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में वन वन भटक रहा है, वह परब्रह्म कैसे हो सकता है? यदि वे सर्वज्ञ हैं, तो उन्हें पता क्यों नहीं कि सीता कहाँ है? और यदि वे भगवान हैं, तो दुखी क्यों हैं? सती का मन शंकाओं से भर गया। शिव जी की चेतावनी। भगवान शिव ने सती के मन का भाव जान लिया। उन्होंने कहा, हे सती, मन में संदेह मत करो। श्री राम की लीला को समझना सरल नहीं है। वे जो कुछ कर रहे हैं, वह संसार के कल्याण के लिए है। उनकी परीक्षा लेने का विचार भी मत करना। लेकिन सती का संदेह दूर नहीं हुआ। परीक्षा लेने का निर्णय देवी सती ने मन ही मन निश्चय किया, जब तक मैं स्वयं सत्य न जान लूं, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। उन्होंने सोचा, यदि यह वास्तव में परमात्मा है, तो मुझे पहचान लेंगे। यदि नहीं पहचान पाए, तो समझ जाऊंगी कि ये साधारण मनुष्य हैं। यह विचार करके मन में दृढ़ हो गया। सीता का स्वरूप धारण। अपनी योग माता से सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया। उनका रूप बिल्कुल सीता जैसा हो गया।
वही मुख, वही वेशभूषा, वही तेज अब वे श्री राम के सामने जाने लगी। निर्णायक क्षण। श्री राम वन मार्ग में चल रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि सीता पर पड़ी। सती को पूरा विश्वास था कि अब सत्य सामने आ जाएगा, लेकिन अगले ही क्षण जो हुआ उसने उनकी आत्मा तक को हिला दिया। श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपको प्रणाम है। सती स्तब्ध रह गई। उनके कदम रुक गए। श्री राम आगे बोले, भगवान शंकर कहाँ हैं? आप इस घने वन में अकेली क्यों विचरण कर रही हैं? सती का हृदय कांप उठा। एक ही क्षण में सती समझ गई। श्री राम ने उन्हें पहचान लिया था। उन्होंने सीता का रूप धारण किया था, लेकिन श्री राम ने उन्हें माता कहकर संबोधित किया। इसका अर्थ स्पष्ट था, वे सब कुछ जानते थे। उनसे कुछ भी छिपा नहीं था। सती का अभिमान टूटने लगा। विराट रूप के दर्शन। कथा के अनुसार उसी समय सती को अद्भुत अनुभव हुआ। उन्होंने चारों ओर देखा। जहाँ भी दृष्टि गई वहाँ श्री राम दिखाई दिए। आकाश में राम, पृथ्वी में राम, वन में राम, नदियों में राम, देवताओं में राम, ऋषियों में राम। संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल राम ही राम दिखाई दे रहे थे। सती भय और आश्चर्य से कांप उठी। सत्य का बोध अब सती को समझ आ गया था। भगवान शिव सत्य कह रहे थे। श्री राम वास्तव में परब्रह्म हैं। वे केवल मानव रूप में लीला कर रहे हैं। सती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। शिव के पास वापसी। सती लौटकर भगवान शिव के पास पहुंची। शिव जी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने श्री राम की परीक्षा ली? सती का सिर झुक गया। माता सती सत्य बताने का साहस नहीं जुटा सकी। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, लेकिन भगवान शिव तो अंतर्यामी थे। वे सब जान चुके थे। शिव का मौन। भगवान शिव के हृदय को गहरा आघात पहुंचा। सती ने केवल श्री राम की परीक्षा नहीं ली थी, उन्होंने सीता माता का रूप भी धारण किया था। भगवान शिव के लिए सीता माता जगत जननी थी। अब सती ने उसी रूप को धारण कर लिया था। शिव जी के मन में एक गहन वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, अब मैं सती को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। सती का दुख। सती धीरे धीरे समझ गई कि शिव जी उनसे दूर हो गए हैं। वे बाहर से शांत थे, लेकिन भीतर से सब बदल चुका था। सती का हृदय पश्चाताप से भर गया। उन्हें बार बार वही क्षण याद आता जब श्री राम ने उन्हें माता कहकर प्रणाम किया था। आकाशवाणी। कुछ समय बाद एक दिव्य आकाशवाणी हुई। महादेव ने धर्म की रक्षा की है। उनका निर्णय उचित है। यह सुनकर सती और अधिक दुखी हो गई। उन्हें अपनी भूल का पूरा एहसास हो गया। पश्चाताप की अग्नि। दिन बीतते गए। माता सती का मन अशांत रहने लगा। वे सोचती, यदि मैंने शिव जी की बात मान ली होती तो, यदि मैंने श्री राम जी की परीक्षा न ली होती तो आज यह स्थिति न आती। लेकिन अब समय निकल चुका था। आगे की घटनाओं का बीज, यही घटना आगे चलकर
विशाल परिणाम लेकर आई। कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने शिव जी का अपमान किया। सती ने यह अपमान सहन नहीं किया और अंततः योग अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन उनकी भक्ति और तप समाप्त नहीं हुए। अगले जन्म में वे हिमालय के घर पार्वती के रूप में अवतरित हुई। फिर कठोर तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। कथा का संदेश। यह कथा केवल पौराणिक घटना नहीं है, यह जीवन का गहरा सत्य सिखाती है। जब हम अहंकार या संदेह में आकर संतों, गुरु या भगवान की परीक्षा लेने लगते हैं, तब हम स्वयं भ्रम में पड़ जाते हैं। सती माता का संदेह ही उनके दुख का मूल कारण बना, लेकिन उनका पश्चाताप और भक्ति ही उन्हें पुनः पार्वती बनाकर शिव से मिलाने का कारण भी बना। इसलिए कहा गया है, श्रद्धा से सत्य मिलता है, संदेह से दूरी बढ़ती है और भगवान की लीला को केवल तर्क से नहीं बल्कि भक्ति और विश्वास से समझा जा सकता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगी हों तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे की कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी कथा अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।